गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं षटकोणीय संकुलन की, हेक्सागोनल की बात करने वाले हैं हम, हेक्सागोनल पैकेजिंग की। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बात की थी, किसकी की थी? पिछली क्लास में हमने बात की थी वर्गाकार संकुलन की। आज हम बात करेंगे हेक्सागोनल संकुलन की। तो ये क्या होता है? देखो, मैंने आपको बताया था कि जो आयंस हैं, जो आयनिक यौगिक हैं, वो दो प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, एक तो धनायन और एक ऋणायन। ठीक है, जहां पर ऋणायन का आकार बड़ा होता है। धनायन और ऋणायन को गोले के रूप में माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये गोले हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम जो बड़े वाले गोले हैं यानी कि जो ऋणायन है उनको व्यवस्थित करने का तरीका हम सीख रहे थे। तो कल की क्लास में या पिछली क्लास में हमने एक तरीका देखा था वर्गाकार संकुलन की, बड़े गोलों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। तो आज भी हम बड़े गोलों को व्यवस्थित करने का तरीका ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आज वो तरीका है षटकोणीय संकुलन या हेक्सागोनल पैकेजिंग। ठीक है, अब देखो, देखते हैं क्या होता है। हेक्सागोनल पैकेजिंग में क्या होता है, कुछ इस तरीके से गोले होते हैं, 1 2 3 4, जितने भी आप बनाना चाहो। ठीक है, जैसे और बना दीजिए 5, जितने भी आप गोले बनाना चाहो उतने गोले। ठीक है, अब देखो, जो दूसरी लाइन होती है ना, जो यहाँ पे दूसरी लाइन होती है ना, उसके गोलों को हम कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं कि उसके गड्ढों में आ जाए। जब हम वर्गाकार संकुलन कर रहे थे तो वो तो क्या है, इसके नीचे आ रहा था, जैसे दूसरी पंक्ति का गोला इसके नीचे आ रहा था, इसके नीचे आ रहा था, इसके नीचे आ रहा था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ हमको क्या करना है कि ऊपर वाले गोलों के जो छिद्र हैं उसमें अच्छी तरह से फिक्स कर देना है हमको ऊपर वाली जो लाइन है ना, उसके जो छिद्र है ना, उसमें नीचे वाले गोलों को अच्छी तरीके से फिक्स कर देना है। तो यहाँ देखिए, तो ऐसे ही मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे ही मैंने यहाँ कर दिया, ऐसे ही मैंने यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से नीचे भी लाइन चलती रहेगी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से नीचे भी लाइन चलती रहेगी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बनाया? देखो, अब मैंने क्या किया, ये जो एक गोला है, इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं? ठीक है, इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं, उन गोलों को मैंने मिला दिया। ठीक है, इस गोले के संपर्क में कितने गोले हैं? 6 गोले हैं। कितने गोले हैं? 6 गोले हैं। तो मैंने 6 के 6 गोलों को क्या किया, आपस में मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? षटकोणीय। क्या बन गया? षटकोणीय संकुलन। ठीक है, इसे ही हम कहते हैं षटकोणीय पैकेज। यदि हम एक पंक्ति को रखें, फिर दूसरी पंक्ति को इसके छिद्रों में रखें, है ना, छिद्रों में फिक्स करें, और किसी एक गोले के संपर्क में आने वाले गोलों के केंद्रों को अगर हम मिला दें तो इसको हम क्या बोलते हैं? षटकोणीय संकुलन। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इस संकुलन में ठोसों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक गोला अपनी सतह के 6 अन्य गोलों के संपर्क में रहे। ठीक है, तो यहां पे ठोसों को इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि जो एक गोला है वो कितनों के संपर्क में रहता है? अपनी सतह के 6 गोलों के संपर्क में रहता है। ठीक है,
और देखो यहाँ पे जो ये 6 के संपर्क में है ना, यहाँ पे देखो छिद्र भी 6 बनते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे कितने छिद्र बनते हैं? 6 ही छिद्र बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इस संकुलन में गोले के चारों ओर 6 छिद्र का निर्माण होता है। 6 से लिख देते हैं। छिद्र का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। 6 छिद्रों का निर्माण होता है, ठीक है। यहां पे 6 छिद्रों का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं? षटकोणीय संकुलन में किसी गोले को, कोई भी गोला ले लो, जैसे ये वाला गोला ले लिया, किसी गोले को स्पर्श करते हुए गोलों के, देखो जैसे ये गोला है, इस गोले को कितने स्पर्श कर रहे हैं? गोले 6। तो स्पर्श करते हुए गोलों के केंद्रों को मिलाने पर क्या होता है? इनके केंद्रों को मिलाने पर क्या हुआ? षटकोणीय ज्यामिति का निर्माण होता है। षटकोणीय ज्यामिति का निर्माण होता है। ज्यामिति का निर्माण होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? षटकोणीय संकुलन भी कहते हैं। षटकोणीय संकुलन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? षटकोणीय संकुलन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक प्लेन में है, अब हमें इसके ऊपर दूसरी परत रखनी है। क्या रखनी है? दूसरी परत रखनी है, और फिर उसके बाद तीसरी परत रखनी है। तो वो कैसे रखेंगे, ठीक है, वो हम कैसे रखेंगे वो हमको देखना है, ठीक है। इस परत पर दूसरी व तीसरी परत को निम्न प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमको दूसरी परत रखनी है और दूसरी के ऊपर तीसरी परत रखनी है, ठीक है। जैसे हम वहां करते आ रहे थे। तो इसके 2 तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। 2 तरीके हैं, कौन कौन से? एक तो है षटकोणीय निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसको हम क्या बोलते हैं? HCP। और दूसरा जो है हमारे पास वो होता है घनीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन और घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन क्या होता है भैया? FCP बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको F मतलब FCC है ना, FCC भी बोलते हैं, FCP भी बोलते हैं, ठीक है। कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। CCP भी बोलते हैं, CCP भी बोलते हैं,
CCP। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हमको बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने अभी एक परत पढ़ी थी ना, जो हमने ये एक परत पढ़ी थी, इसके ऊपर दूसरी परत रखनी है, फिर उसके ऊपर तीसरी परत रखनी है ना, दूसरी सतह तीसरी सतह रखनी है। तो वो किस प्रकार व्यवस्थित की जाती है वो हमको आज की क्लास में बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा हम क्या करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या होता है। देखो मैंने अभी आपको ये गोले बताए थे, ये गोले बताए थे। ठीक है, सारी परतें ऐसे ही रहेंगी। है ना, यानी कि ये गोला है, इसके केंद्र को इसके स्पर्श करते हुए जो भी गोले हैं उनके केंद्रों को मिलाना है और हमें षटकोणीय संकुलन मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं। किस तरीके से? इस तरीके से देख रहा हूं, साइड से, ऐसे साइड से देख रहा हूं, है ना। तो हमको कैसे दिखाई देगा? हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ऐसे। ठीक है, ये मत सोचिएगा मैंने दूर दूर बना दिया, मैंने आपको दिखाने के लिए दूर दूर बना दिया। या आप मान सकते हो कि ये केंद्र है ना, आपको अच्छे से डिफाइन हो जाए ये केंद्र है और इसके बीच वाला गोला ये एरिया, है ना, बीच वाला गोला ये एरिया और साइड में जो गोले हैं ना वो ये एरिया, 6 गोले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। दूसरी परत को हम इस तरीके से रखते हैं, जरा देखना, दूसरी परत को हम ऐसे रखते हैं यहाँ पे, दूसरी परत को हम यहाँ पे ऐसे रखते हैं कि वो इसके छिद्रों को, किन्हीं भी 3 छिद्रों को, किन्हीं 3 एकांतर छिद्रों को, एकांतर छिद्र पता है ना, जैसे ये वाला छिद्र, ये वाला छिद्र और ये वाला छिद्र, इन छिद्रों को ढक ले। दूसरी परत इसके ऊपर ऐसे रखते हैं कि वो इन 3 छिद्रों को आराम से ढक ले। तो कैसे ढकता है वो? ऐसे। ठीक है, तो वो ऐसे होगी। यहां पे हम दिखा नहीं सकते लेकिन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, ये हमारे पास पहली परत हो गई, ये हमारे पास दूसरी परत हो गई। ठीक है, दूसरी परत को ऐसे रखना है कि दूसरी परत पहले वाली परत के एकांतर छिद्रों को, यानी कि ये वाला एक छोड़ के एक छिद्र, इनको ढक ले। ठीक है, ऐसे रखना है। तीसरी परत को कैसे रखते हैं? तीसरी परत पहली वाली परत की जैसी होनी चाहिए, पहली वाली परत की जैसी होनी चाहिए। ये जैसे पहले वाली परत है ना, स्टार्टिंग वाली, वैसी होनी चाहिए तीसरी वाली परत। क्लियर है? पहले वाली परत की जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम, है ना, ऐसे होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ऐसे आप मिला भी सकते हो। ठीक है, आप मिला भी सकते हो इस तरीके से, है ना। तो पहले वाली परत रख दोगे आप ऐसे, इस तरीके से। दूसरी वाली परत कैसे रखोगे? इसके एकांतर छिद्रों पे। और तीसरी वाली परत कैसे रखोगे? जैसी पहली परत है वैसे। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ABA संकुलन बोलते हैं, ABA संकुलन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 74%। ठीक है, कितनी होती है? 74% होती है। ठीक है, और बाकी का जो 26% है ना, वो कैसा होता है? वो होता है रिक्त स्थान के रूप में, वो होता है रिक्त स्थान के रूप में, खाली स्थान के रूप में होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया?
षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो इसमें जो मैंने बोला है वही थ्योरी है आपके पास। अब हमारे पास क्या आता है, अब हमारे पास एक संकुलन और आता है, वो है घनाकार निबिड़ संकुलन। घनाकार निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सेम वही चीज करनी है। ये वही एक परत लेनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी परत ऐसे लेनी है कि वो इसके 3 छिद्रों को ढक ले। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे दोबारा से बना देता हूं यार, बार बार मिटा देता हूं मैं, ध्यान नहीं रहता। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे ही है। देखो पहली परत तो ऐसे, दूसरी परत कैसे, दूसरी परत किन्हीं 3 छिद्रों को, किन्हीं 3 एकांतर छिद्रों को ढकते हुए होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहां पे गोला आ जाएगा, है ना, यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। ठीक है, ये उसके बाद देखो हमारे पास 3 छिद्र बच गए, 3 छिद्र बच गए, क्योंकि हमने पहले 3 ही छिद्रों के ऊपर रखा था, 3 एकांतर छिद्रों के ऊपर नहीं रखा था, तो 3 छिद्र बच गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरी परत ऐसे रखनी है कि वो बाकी के 3 छिद्रों को ढक ले, बाकी के 3 छिद्रों को ढक ले, तो वो ऐसे आएगी। ठीक है, बाकी के 3 छिद्रों को ढक ले तो वो कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, उसके बाद जो चौथी परत है ना, चौथी परत वैसे आएगी जैसे पहले वाली परत है। ठीक है, तो सेम पहले वाली परत के जैसे आएगी चौथी परत। ये ठीक है, यहां ये पहली परत ऐसे, दूसरी परत इसके छिद्रों को ढकते हुए, 3 एकांतर छिद्रों को ढकते हुए, तीसरी परत जो बाकी के 3 छिद्र बच गए ना उनको ढकेगी, और चौथी परत जो होगी वो पहले वाली परत के समान होगी। यानी कि ए अलग है, फिर बी अलग है, फिर सी अलग है, जो चौथी परत आती है वो पहली वाली परत के समान होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ABC संकुलन भी बोलते हैं, ABC संकुलन भी बोलते हैं। इसकी जो संकुलन क्षमता होती है, इसकी भी संकुलन क्षमता कितनी होती है, यानी कि कितने स्थान घेरा हुआ होता है गोलों ने, 74%। कितना, 74%, 74% घेरा हुआ होता है। ठीक है, और बाकी का 26% जो होता है वो होता है खाली होता है। ठीक है, क्या होता है, खाली होता है। तो समझ में आ गया होगा, पहली परत ऐसे, दूसरी परत इसके 3 एकांतर छिद्रों को ढकते हुए, तीसरी परत जो है बाकी के जो 3 छिद्र है ना उसको ढकते हुए, और चौथी परत पहली परत के समान होगी। ठीक है, अब इसको 3D में तो दिखा नहीं सकते, तो कैसे दिखाएंगे, है ना, तो यही बस दिक्कत है यहाँ पे, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, घनाकार निबिड़ संकुलन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे उप सह संयोजन संख्या भी होती है, जो होती है 12। यहाँ पे उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है, 12। ठीक है, उप सह संयोजन संख्या 12 होती है। क्लियर है, तो आज तो बस इतना ही, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।